बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल फ़कर है यार। जी, तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस को देखें तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर रही और अपसाइड के ऊपर आज अपसाइड के ऊपर ही मार्केट आज क्लोज किया और KC 100 इंडेक्स 931 पॉइंट प्लस के साथ 187 832 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई 188 312 आज का हाई और लो 187 018 आज का लो देखा गया। और अब हम KC 100 की व्हील पे नज़र डालें तो KC 100 के व्हील में जैसे कि हम देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा रेड में सिवाय फातमा ग्रीन में रहा। और फिर उसके बाद हम ENP सेक्टर को देखें तो ENP सेक्टर में जो हाफ ऑफ रहा, दो कंपनी रेड में और दो कंपनी ग्रीन में रही। फिर उसके बाद हम सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर भी तकरीबन सेक्टर पॉजिटिव ग्रीन पे रहे। अपना MLCF और DGKC और BWCL रेड में नज़र आए। फिर उसके बाद हम अगर पावर सेक्टर को देखें तो पावर सेक्टर भी मतलब के इलेक्ट्रिक ग्रीन में रहा, कैपको रेड में नज़र आए। और टेक्नोलॉजी सेक्टर पूरा रेड में रहा सिवाय हम नेटवर्क के। अब हम चलते हैं आज के पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में MEBL 209 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 141 पॉइंट, NBP 134 पॉइंट, HMB 96 पॉइंट एंड UBL 87 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखा तो कमर्शियल बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। कमर्शियल बैंक पूरा ग्रीन में रहा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी ग्रीन में, पावर सेक्टर भी ग्रीन में नज़र आया। ये अब चलते हैं हम वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। तो वॉल्यूम लीडर्स में के इलेक्ट्रिक 591 आज का के इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम रहा, काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम था। और वेब होम अप्लायंसेज 36 मिलियन, द बैंक ऑफ पंजाब 32 मिलियन, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ 32 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें, गेनर्स में कैपेक के इलेक्ट्रिक 13 पॉइंट प्लस, आसिम टेक्सटाइल मिल्स 10% प्लस, अतहूर लिमिटेड 10% प्लस, अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक 10% प्लस। और लूजर्स पे नजर डालें तो लूजर्स में ब्लिसी टेक्सटाइल 10% माइनस, फर्स्ट स्टार मुदारबा 10% माइनस, इंटरनेशनल कन्वर्ट लिमिटेड 10% माइनस और जनाना डिवलोचो 10% माइनस। और अब हम आज का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज का टोटल वॉल्यूम 1191 आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और मटेरियल इन्फॉर्मेशन में देखो तो सी सेप की तरफ से एक नोटिस आया था कि इनके बोर्ड ने कॉटन के सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये तो मेरी तरफ से चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास कल की करनी है क्या अपॉर्चुनिटी से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो KC 100 को हम स्ट्रेट वे यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे कल हमने आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ एरियाज को डिस्कस किया था। उसके अंदर एक तो हम फेब लेवल्स को ले रहे थे। यहाँ पे 61.8% का फेब लेवल था जो कि कल इन प्ले रहा। आज अप साइड के ऊपर उसको KC 100 ने रीगेन किया। और एक हम लेग डाउन साइड के ऊपर यहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे। और यहाँ पे हमने एक बॉक्स का एरिया डिस्कस किया था कि ये हमारे पास 1,87,600, जो कि हमारे पास जो लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा होगा आपने, वो कोई एरिया था 61% फिल्म लेवल का। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक लेग है, एक विजिबल लेग है। और ये 0.886 और 0.786% का फिल्म लेवल था। अच्छा, अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसको क्योंकि सारे ही जितने भी पैरामीटर्स हैं फिर एक्सटेंशंस को, तो यूजुअली स्टॉक्स के अंदर ना ये ऐसे एक लेग बनती नजर आ रही है, क्लियर लेग। लेकिन ये जो मैं डाउन साइड के ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया कह लें, ये एक जोन को डेवलप कर रहा हूँ 0.886% के ऊपर। क्योंकि आप देखेंगे तो इसी एरिया के पास ही KC 100 ने आज 1,88,300 का एरिया बनता है। और आज के सेशन का हाई भी कोई 1,88,300 का है। ये क्यों वैलिड है या इसको क्यों इस एरिया के ऊपर कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। कोई भी पुल बैक है, जैसे कि ये यहाँ से डाउन साइड था और उसके बाद अप साइड के ऊपर पुल बैक था। तो ये एक पुल बैक एज इट इज एक पुल बैक था, लोअर हाई था। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फिब लेवल्स को अप्लाई करेंगे तो ये एटलीस्ट 38.2% और 50% का फिब लेवल यहाँ पे इसने इसको रिट्रेसमेंट की थी। तो उस लेग को हम डाउन साइड के ऊपर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही काफी दफा वेबनार्स के ऊपर भी डिस्कस किया कि आपको 360 डिग्री देखना चाहिए।
आज के सेशन में डिस्पाइट कि हमने काफी सारे स्टॉक्स के अंदर, हैवी वेटेड स्टॉक्स के अंदर भी परफॉर्मेंस देखी, लेकिन इंडेक्स इसी एरिया के ऊपर स्ट्रगल किया, फिर डाउन साइड के ऊपर थ्रू मार्केट परफॉर्म करती रही। एट वन टाइम हमने डाउन साइड के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर भी देखा, जहाँ कोई 100 पॉइंट्स रह गए थे मार्केट ने, लेकिन टुवर्ड्स एंड दोबारा से पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज की। तो आगे क्या रह सकता है, अगेन इस बॉक्स को दोबारा से यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ। ये हमारे पास कल, क्योंकि कमिंग सेशन में 5th की छुट्टी है, हॉलीडे है, तो जो फ्राइडे का सेशन होगा अगेन एक वॉलेटाइल सेशन होगा अपसाइड के ऊपर। ये हमारे पास अवली टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है, पहला रेजिस्टेंस ऊपर के स्टैंडर्ड क्लोज किया है, विच इज अ पॉजिटिव साइन, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर 1,86,600 से ऊपर 300 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया था, लेकिन आज अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्मेंस रही है। तो कल के सेशन में भी कमिंग जो सेशन होगा, ट्रेडिंग सेशन होगा फ्राइडे का, वहाँ पे 188,360 हमारे पास इमीडिएट हर्डल एरिया है, 1 रीगेन होगा। तो फिर एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम वीकली क्लोज कर रहे होंगे, वीकली क्लोजिंग भी होगी, डेली क्लोजिंग भी होगी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी जो कि हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रिक्वायर्ड है अपसाइड के ऊपर। एटलीस्ट 189,250 का एरिया, इससे ऊपर केस क्लोज कर जाता है तो फिर पॉसिबल है हमें अपसाइड के ऊपर जहाँ से मोमेंटम नजर आए। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें, तो क्योंकि आज इलेक्ट्रिक के ऊपर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ट्रेड हुए, इसी तरह हैवी वेटेज स्टॉक्स के अंदर तो अभी तक इतना वॉल्यूम नहीं था, वैल्यू वाइज कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो केस हंड्रेड के ऊपर काफी दिनों के बाद काफी बड़े वॉल्यूम की बार बनी है। तो ये आगे सस्टेन करता है कि नहीं, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहेगा, वो देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस रहती है। तो केस हंड्रेड के ऊपर इसके व्यू को अगर समराइज करें तो अपसाइड के ऊपर मेरे ख्याल में, अगर कमिंग ट्रेडिंग सेशन में केस यूनिट अपसाइड के ऊपर ओपन होता है तो वहां पे सेल हाई बाय लो की स्टडी के साथ जाया जा सकता है। अभी के लिए जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं या कुछ जो ट्रेंड करते नजर आ सकते हैं स्टॉक्स, उनमें से, अच्छा, उन स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें, कल जैसे डिस्कस किया और इससे पहले अगर ये आप पल सिक्योरिटीज के चैनल के ऊपर आएंगे तो आपको मिल जाएंगे ये जो मार्केट कैप्स हैं। हम GCWL को यहाँ लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया, उससे पहले अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसको डिस्कस किया, जो कि 29 जैन का था हमारे पास मार्केट कैप। इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने हाईलाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया अपसाइड के ऊपर, रेजिस्टेंस एरियाज रीगेन करने के ऊपर। कल के सेशन में हमने इलेक्ट्रिक को हाईलाइट किया था कि ये इसको नजर रखनी चाहिए, ये अपसाइड के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले हमने इसको 26 जैन को हाईलाइट किया व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 7 रुपीज, ये कि कोई भी डिप आती है तो यहाँ पे इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखें। तो इन दोनों स्टॉक्स को अगर हम थोड़ा सा क्विकली रिकैप करें तो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। ये फर्स्ट टाइम था 29-28 चैन को, जब इसके ऊपर एक मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया कह लें या एक मीडिएट हेडल एरिया, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया भी था, और यहाँ पे कन्फ्लुएंस कर रहा था एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन का। लेकिन हमें यहाँ पे 28 चैन को फर्स्ट एक ब्रेकआउट कैंडल मिली, उसने डाउन साइड के ऊपर वैलिडेशन पोज की, और फिर ये जो नेक्स्ट लास्ट जो कंसेक्टिव 2 सेशन है, यहाँ से मार्का फेज अपसाइड के ऊपर स्टार्ट किया इसने, और रफली कोई 15% गेन कर चुका है, विच इज़ अ गुड इन सच अ शॉर्ट टर्म। तो होपफुली अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इमीडिएट हेडल एरिया 8 रुपये 52 पैसे होगा, लाइकली है इसको रीगेन करे, वहां से फिर कुछ लाइकली प्रॉफिट टेकिंग भी रहे। ओवरऑल स्टॉक बुलिश है, तो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए इसको स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। और GCWL के ऊपर भी इमीडिएट हेडल एरिया रीगेन हुआ, अपसाइड के ऊपर एक्सटेंडेड जो टारगेट्स थे अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स ऑलमोस्ट वही मीट हुए। यहाँ पे हम फिब लेवल्स, ये क्योंकि हमारे पास रिसेंट रिसेंट क्लियर लेग थी, 24 रुपये 70 पैसे का टारगेट बनता था, वही टेस्ट हुआ, स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। होपफुली फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं इस ट्रेसमेंट्स के यहाँ पे, तो ये कोई पहला 24 रुपए और 46 पैसे का टारगेट था, उसी के पास क्लोज किया। अब 24 रुपये 50 पैसे से 70 पैसे, ये कोई करंटली इमीडिएट हर्डल एरिया है, वहां से इससे ऊपर सस्टेन करे तो इनिशियली 26 रुपए और फिर 27 साढ़े 27 रुपए तक इनिशियल टारगेट बनते। मेरे ख्याल में कोई मेजर डिप आती है, थोड़ा सा वाचफुल रहना चाहिए इस एरिया में, थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दें, या फिर डाउन साइड के ऊपर पुल बैक है तो वहां पे जरूर इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड के ऊपर देखेंगे। अभी के लिए जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उनमें देखिए हम नेशनल बैंक को
अगेन एक रेंज का ब्रेकआउट है, ये भी हमने रिसेंट कुछ सेशन पहले डिस्कस किया। होपफुली अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करेगा। अभी के लिए आइडियल एक स्टॉप लॉस 280 रुपीज का है, उस स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर फिलहाल पोजीशंस कंसिडर की जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है प्रेमा। काफी अच्छे के बाद आज वॉल्यूम लीडर में हाईलाइट हुआ। क्लियर नेकेड चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो एक बॉक्स के ऊपर कम्युलेट हो रहा था काफी सेशन से, फिर इसने अपसाइड के ऊपर आज एक फर्स्ट एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल पोस्ट किए और होपफुली परफॉर्म करेगा भी आगे। अब रिसेंट जो इसके ऊपर चार्ट फॉर्मेशंस हैं इस जगह के ऊपर एक वाइकअप स्कीमेटिक्स के ऊपर देखा जाए, ये मैं बात कर रहा हूँ 9 अक्टूबर ऑनवर्ड। कमिंग सेशन में एक से दो सेशन में अगेन अपसाइड के ऊपर जो 44 रुपीज का एरिया है इसको देखना चाहिए। डिसाइसिव क्लोजिंग अगर 42.60 से ऊपर मिल जाती है तो फिर पॉसिबल है कि अपसाइड के ऊपर ये रीगेन करके और अपसाइड के ऊपर फर्दर रैली को एक्सटेंड करता नजर आए, तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक एफएफएल है। एफएफएल के ऊपर सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट को अप्रोच करता नजर आ रहा है, और वहां से अगर देखें तो हमने कुछ रिजेक्शन भी देखी हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स के पास भी। वॉच इसमें रखना चाहिए, जैसे ही 22 रुपए से ऊपर सस्टेन करे तो इसके अंदर ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है, फिर होपफुली ये 22 रुपए 80 पैसे से 23 रुपए और 24 साढ़े 24 पैसे जैसा जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक टेली कार्ड है। अच्छा, टेली कार्ड के ऊपर हमारी ऑलरेडी बाय कॉल है, उसके होपफुली अपसाइड के ऊपर इंशाल्लाह कमिंग सेशन में टारगेट्स कंप्लीट करेगा। तो 12 रुपए 40 50 पैसे हमारा पहला टारगेट था, वहां पे एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, फिर वेट करेंगे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जैसी रीगेन होती है तो वहां पे ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान करेंगे। जी जी फैसल। शुक्रिया जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।